वीडियो देख रहे हैं सभी साथियों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल। मैं दया सिंह, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर कि जो डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स थे वो किस तरह से करने हैं हमें। लास्ट टाइम हमने 2 न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे अलग अलग वीडियोस के अंदर, उसके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वो भी चेक कर सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस Problem number 3. Find the diameter of the shaft which transmit 60 kilowatt at 60 rpm if the maximum torque is 30% greater than the mean torque and the limit of torsional stress is 60 meganewton per square meter and the transverse modulus of elasticity is 9 into 10 raised to power 4 meganewton per square meter. Calculate the maximum angle of twist इन 3 मीटर लेंथ। कहता है कि डायामीटर ऑफ द शाफ्ट क्या होगा, क्या रिक्वायर्ड डायामीटर हो सकता है जब एक शाफ्ट कुछ पावर ट्रांसमिट कर रही है जिसकी वैल्यू हमें 60 किलोवाट की दे रखी है, उसके आरपीएम है हमारे पास 60 आरपीएम, और साथ में वो कंडीशन दे रहा है कि उस टाइम जो उसकी मैक्सिमम टॉर्क होगी वो 30% ज़्यादा होगी मीन टॉर्क से, और साथ में वो दे रहा है कि जो टॉर्शनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी, जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है दैट इज़ 60 मेगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और साथ में वो दे रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब कि शेयर मॉडुलस की वो वैल्यू दे रहा है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 मेगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और साथ में वो एक और चीज़ कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट, कि उसी दौरान जब शाफ्ट वर्किंग कंडीशन में होगी तो उस दौरान अगर एंगल ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस होता है तो कितना एंगल वो प्रोड्यूस हो सकता है जब उस शाफ्ट की लेंथ 3 मीटर्स होगी। सो कुछ डाटा हमें जो गिवन था उसे हमें कुछ इस तरह से नोट किया है। पावर ट्रांसमिटेड दैट इज़ P विच इज़ गिवन एज 60 किलोवाट, और हमें ये भी पता है कि किलो के अंदर हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 3 होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे और भी नोट किया है, मेगा इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 6, गीगा इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 9। तो हमारे पास किलो वाट है, किलो वाट से हम कन्वर्ट कर लेंगे ओनली इन द वाट्स, तो हमारे पास आ गया 60 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 वाट्स। आरपीएम एज इट इज़ जितने दिए गए हैं उतने के सेम मैंने नोट कर लिए, और साथ में जो हमारे पास कंडीशन गिवन थी कि मैक्सिमम टॉर्क जो होगी उस शाफ्ट के अंदर वो 30% ज़्यादा होगी मीन टॉर्क से। इसकी जो मैंने कंडीशन यहाँ पे लगाई है, टी मीन प्लस 30% इसका साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया इंटू टी मीन, तो ये हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह से आ गई, टी मैक्सिमम इज़ इक्वल्स टू 1.3 टी मीन। एंड साथ में ही हमें पता है कि जो टॉर्शनल स्ट्रेसेस है, शेयर स्ट्रेस, इसकी वैल्यू हमें गिवन है दैट इज़ 60 मेगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मेगा के अंदर, जैसे हमने बात की थी 10 रेज़ टू पावर 6 होंगी, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर मीटर है, एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 3 mm, और इसी तरह से जो 1 स्क्वायर मीटर होगा उसके अंदर 10 रेज़ टू पावर 6 mm हो जाएगा, और ऊपर भी 10 रेज़ टू पावर 6 है, नीचे भी 10 रेज़ टू पावर 6 है, आपस में कैंसिल आउट होके एज इट इज़ मेरे पास आ गया 60 न्यूटन पर स्क्वायर mm। तो इसके भी मैंने यूनिट्स को सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू गिवन है एज इट इज़, उसको भी मैंने मेगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर से न्यूटन पर स्क्वायर mm में कन्वर्ट कर लिया, और मुझे क्या डाटा गिवन है, लेंथ ऑफ द शाफ्ट मुझे पता है कि 3 मीटर दी गई है, इसको मैंने mm में कन्वर्ट कर लिया, और निकालना क्या था, मुझे एंगल ऑफ ट्विस्ट कैलकुलेट करना है और डायामीटर ऑफ द शाफ्ट कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो वो कौन सा मेथड है, कौन सा फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने टॉर्शन इक्वेशन पहले पढ़ी थी, दैट इज़ इक्वल्स टू टी अपॉन आई पी, या आई पी की जगह पे कई जगह पे नोटेशन जे के साथ भी होती है, दैट इज़ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर इज इक्वल्स टू जी थीटा बाय एल। तो इन दोनों टर्म्स को जब हमने कंपेयर किया था डिज़ाइन के अंदर, तो यहाँ से हमने एक इक्वेशन कैलकुलेट की थी, टी इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 16 टाउ इंटू डी क्यूब। तो यहाँ से इस फार्मूला से, जो कि फार्मूला कहलाता है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड शाफ्ट, यहाँ से मैं डी को ईजिली कैलकुलेट कर सकता हूँ, मगर यहाँ पे डी हम तभी कैलकुलेट करेंगे जब बाकी वैल्यूज़ मेरे पास होंगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पाई बाय 16 दैट इज़ कॉन्स्टेंट टर्म, टाउ हमारे पास गिवन है, डी मैंने कैलकुलेट करना है, बट
टी की वैल्यू मेरे पास अभी नहीं है। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए मैं जाता हूँ वापस पावर के फार्मूला के ऊपर। तो पावर का फार्मूला मुझे पता है, दैट इज़ इक्वल्स टू 2πnt/60। अब मैंने यहाँ पे पावर का फार्मूला क्यों यूज़ किया है? बिकॉज इन द क्वेश्चन आई हैव गिवन ऑलरेडी द पावर एंड आरपीएम। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें यूज़ करके, इस फार्मूला को यूज़ करके मैं यहाँ से टी मीन की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। नेक्स्ट फिर ये मेरे पास एक और क्वेश्चन आता है कि मैंने यहाँ पे अब टी मीन क्यों लिखा है, क्योंकि जब हमने पहले पढ़ा था तो यहाँ पे मैंने ओनली टी डिनोट किया था। अगर किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर वहाँ पे डिस्क्राइब किया हो, गिवन हो कि कुछ कंडीशन जैसे इस क्वेश्चन में गिवन थी कि मेरे पास मैक्सिमम टॉर्क एंड मीन टॉर्क की कुछ रिलेशन गिवन है, तब हमें यहाँ पे टी मीन ही लेना है। एक्चुअल में इस फॉर्मूला के अंदर टी मीन ही होता है, एवरेज वैल्यू ही होती है टी की, टॉर्क की। बट जब हमें कोई कंडीशन ना गिवन हो तो उस टाइम इस फॉर्मूला के अंदर टी एवरेज, टी मीन वैल्यू ही हमारी टी मैक्सिमम होती है। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान देना है। तो हमें यहाँ पे मीन का इसलिए हमें मीन लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ से टी मीन की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लूँगा। टी मीन इज इक्वल्स टू, ये 60 ऊपर चला गया, 60p हो गया, 2πn नीचे आ गया, वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ से मैंने कुछ वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दैट इज़ 9549.2965 न्यूटन मीटर। और इस पॉइंट का बहुत ख़ास तौर पे ध्यान दीजिएगा कि टी मीन की वैल्यू जो पावर वाले फार्मूला से यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा ही न्यूटन मीटर के अंदर आएगी। गलती से भी उसे न्यूटन mm में डिनोट मत करना। नेक्स्ट आ गया, उसी mm को हमने मीटर को हमने mm में कन्वर्ट कर लिया। जस्ट मैंने क्या किया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। पॉइंट मेरा 3 डिजिट्स पीछे शिफ्ट हो गया, पॉइंट मेरा यहाँ पे आ गया। ये मेरे पास टी मीन की वैल्यू निकल आई। अब उसे मैं कन्वर्ट करूँगा मैक्सिमम के अकॉर्डिंगली, जो मैक्सिमम की मुझे कंडीशन गिवन थी, दैट इज़ टी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 1.3 इंटू टी मीन। 1.3 से इसी वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई किया और जो मेरे पास टी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, दैट इज़ 1241408.56 न्यूटन mm। तो यहाँ से मैंने अब टी की वैल्यू निकाल लिया, टी मैक्सिमम की वैल्यू निकाल लिया और इसी वैल्यू को अब मैं इस फॉर्मूला के अंदर पुट करूँगा और यहाँ से मैं डी की कैलकुलेशन ईजिली कर लूँगा। नाउ फ्रॉम द स्ट्रेंथ फार्मूला, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, T इज इक्वल्स टू π/16 टाउ इंटू डी क्यूब। यहाँ से मैंने डी क्यूब की वैल्यू अलग से निकाल ली, 16 इंटू टी, ये ऊपर चला गया, ये दोनों टर्म मेरे पास नीचे आ गए। यहाँ पे मैंने जो वैल्यूज़ अब गिवन थी, सारी की सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ मैंने पुट ऑन की, तो यहाँ पे मेरे पास डी क्यूब की वैल्यू निकल आई दिस मस्ट। और इसी का जब मैं क्यूब रूट लूँगा तो फाइनल आंसर मेरे पास जो क्यूब रूट करने के बाद आएगा, डी इज इक्वल्स टू 101.76 mm। और इसे मैं राउंड फिगर के अंदर से d इज़ इक्वल्स टू 102 mm। तो यहाँ पे जो मेरा रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट पूछा गया था वो आ गया 102 mm। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ ट्विस्ट, और एंगल ऑफ ट्विस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैं फिर दोबारा से टॉर्शन इक्वेशन के ऊपर ही जाऊँगा। मैंने अभी देखा था कि टॉर्शन इक्वेशन के अंदर हमारे पास था T इज इक्वल्स टू IP इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन R इज इक्वल्स टू G थीटा बाय L। और यहाँ से मैं किन्हीं दो टर्म्स का रिलेशन यूज़ करूँगा, चाहे मैं फर्स्ट और थर्ड को यूज़ कर लूँ, चाहे सेकंड और थर्ड को यूज़ कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो मैंने फर्स्ट और थर्ड को यूज़ करके किया है। T अपॉन IP इज इक्वल्स टू G थीटा बाय L, मैंने थीटा की वैल्यू सेपरेट अलग से निकाल ली। T अपॉन IP एज इट इज़, L ऊपर चला गया, G नीचे आ गया, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। और हमें पता है कि IP होता है हमारे पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसकी वैल्यू हमारे पास π/32 d4 होती है। यही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करूँगा, π/32 और 1/d4 उल्टा हो जाएगा क्योंकि IP यहाँ पे डिवीज़न में पड़ा है। तो जब सभी की सभी वैल्यूज़ अब हमारे पास हैं, G की वैल्यू भी है, थीटा की वैल्यू भी है, L की वैल्यू भी गिवन है, IP के अंदर हमने डायमीटर ऑलरेडी निकाल लिया है, तो सारी की सारी मेरे पास वैल्यूज़ हैं। अब मुझे जस्ट थीटा ही कैलकुलेट करना है। तो सारी की सारी जब मैंने वैल्यूज़ इसके अंदर पुट ऑन की और थीटा को कैलकुलेट किया तो यहाँ से मेरे पास जो थीटा की वैल्यू आई, दैट इज़ इक्वल्स टू 0.038939। मगर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट होगी वो हमारे पास रेडियंस के अंदर आएगी। अब इन रेडियंस को मुझे कन्वर्ट करना है इनटू डिग्रीज़।
इस चीज़ को ख़ास तौर पे समझिए किस तरह से करना है। मान लीजिए कि मैंने कुछ डिग्रीज़ को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसको किस तरह से कन्वर्ट करूँगा, जितने डिग्रीज़ मुझे गिवन है उनको मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, वो मेरा आंसर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू रेडियंस। मगर जब हमें रेडियंस को डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है तो उल्टा कर देना है, जितने रेडियंस होंगे उनको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 180 बाय पाई, तो जो आंसर आ जाएगा वो मेरे पास डिग्रीज़ में आ जाएगा। तो उसी तरह से अब हमें यहाँ पे रेडियंस को डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या किया 180 बाय पाई से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, और जो ये आंसर था मेरा ये कन्वर्ट हो चुका है अब डिग्रीज़ के अंदर, तो मेरा आंसर आ गया 2.231 डिग्रीज़। तो इसी के साथ जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट था 3 मीटर लेंथ में, वो आ गया मेरे पास, दैट इज़ 2.231 डिग्रीज़। और इसी के साथ मेरा ये वाला क्वेश्चन अब कंप्लीट है। होपफुली आप सभी को ये क्वेश्चन इजीली समझ आया होगा। अगर किसी को किसी तरह का कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके, कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।